शाहिद कपूर और कंगना रनौत की केमिस्ट्री भले ही रंगून मूवी में स्क्रीन पे अच्छी दिख रही हो, बट एक्चुअल में दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं थे। बट कहा यह भी जाता है कि माधुरी दीक्षित ने फिरोज खान को रिक्वेस्ट किया था कि ये सीन उस मूवी में से हटा देना, लेकिन फिरोज खान इस सीन को मूवी से नहीं हटाते और उन्होंने कुछ कई ऐसी बातें भी बोली जो चित्रांगदा सिंह को अच्छी नहीं लगी। इसके बाद उन्होंने वो मूवी ही छोड़ दी। बॉलीवुड मूवीज में इंटीमेट सीन्स कोई नई बात नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि पुरानी मूवीज में बहुत कम होता था, लेकिन आज की मूवीज में बहुत ज्यादा। जब उस टाइम पे ऐसे सीन्स को शूट किया जाता था तब इन चीजों के रिलेटेड अवेयरनेस कम होती थी, बट आज के टाइम पे बात ही कुछ और है। आज इंटीमेसी के लिए अलग से कोऑर्डिनेटर्स तक होते हैं, उसके बाद ही प्रॉपरली इन सीन्स को शूट किया जाता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही इंस्टेंसेस के बारे में। क्यों एक सीन को शूट करने के लिए 3 दिन और 47 टेक्स लग गए थे। कैसे एक सीनियर एक्टर ने एक न्यू कमर को इतना अनकंफर्टेबल कर दिया कि वो सेट से रोती हुई चलेगी। कैसे ही एक इंटीमेट सीन को परफॉर्म करते टाइम एक बड़ा एक्टर कांपने लगा। तो ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस बताएंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पे है माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना। तो बात है 1988 की मूवी दयावान का, जो कि एक 1987 की तमिल मूवी नायगन का रीमेक है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया था फिरोज खान ने और इस मूवी में एक्टिंग की थी विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित ने। माधुरी दीक्षित उस टाइम एक न्यू कमर थी और विनोद खन्ना एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे। इस मूवी के डायरेक्टर फिरोज खान चाहते थे कि विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित का सॉन्ग आज फिर तुम पे प्यार आया में इंटीमेट सीन्स हो। तो बात ऐसी है कि जब विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित इस गाने के लिए शूट कर रहे थे, तब विनोद खन्ना शायद कैरेक्टर में इतने ज्यादा घुस गए कि वो इंटीमेट सीन्स को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेने लग गए और वो माधुरी दीक्षित को किस करते हैं। किस भी नहीं, वो डायरेक्टर के कट कहने के बाद भी किस करते रहते हैं और उनके किस करने की वजह से उनकी लिप्स ब्लीड करने लग जाती है। फिल्म दयावान के इंटीमेट सीन की जब भी बात आती है तो एक तरफ ये कहा जाता है कि माधुरी ने अपनी मर्जी से इंटीमेट सीन दिए थे, जबकि दूसरी तरफ ये दावा किया जाता है कि माधुरी उन रोमांटिक सीन्स की शूटिंग के बाद विनोद खन्ना से काफी गुस्सा हो गई थी। इस इंसिडेंट से माधुरी दीक्षित इतना ज्यादा अफेक्टेड होती है और सेट छोड़ के चल जाती है, जिसके बाद विनोद खन्ना और फिरोज खान उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमारा ये इंटेंशन नहीं था, वी आर रियली सॉरी, और उनको कहते हैं कि शूट रिज्यूम कर ले। जिसके बाद वो शूट रिज्यूम करती है और मूवी भी कंप्लीट होती है और मूवी बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़े हिट साबित होती है। बट कहा यह भी जाता है कि माधुरी दीक्षित ने फिरोज खान को रिक्वेस्ट किया था कि ये सीन उस मूवी में से हटा देना, लेकिन फिरोज खान इस सीन को मूवी से नहीं हटाते। इंस्टेड माधुरी दीक्षित को इस मूवी के लिए 1 करोड़ रुपए देते और उस मूवी के बाद माधुरी दीक्षित ने कभी भी विनोद खन्ना के साथ फिर से काम नहीं किया। सेकंड पे आते हैं चित्रांगदा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ये बात है एक्चुअली में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के मूवी बाबू मोशाय बंदूकबाज की। अब आप सोच रहे हो कि यार इस मूवी में तो चित्रांगदा थी नहीं, तो आप दोनों की बात क्यों कर रहे हो। एक्चुअल में इस मूवी को सबसे पहले चित्रांगदा ने ही साइन किया था और इन दोनों ने मूवी के लिए शूट भी किया था। बट शूट के बीच में कुछ ऐसा होता है कि चित्रांगदा गुस्सा होकर शूट छोड़ के चले जाती है। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको पता ही होगा कि इस मूवी में कितने ज्यादा इंटीमेट सीन्स है। जब चित्रांगदा सिंह नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ ये इंटीमेट सीन्स का शॉट दे रहे थे, तब इस मूवी के डायरेक्टर कुशन नंदी को वो वाला शॉट नहीं मिल रहा था जो वो चाहते थे, इसलिए वो शॉट को बार बार रीटेक करवा रहे थे, कह रहे थे कि ऐसा नहीं करना, ऐसे करो। और उन्होंने कुछ कई ऐसी बातें भी बोली जो चित्रांगदा सिंह को अच्छी नहीं लगी। इसके बाद उन्होंने वो मूवी ही छोड़ दी। वो पढ़ के हमें ही इतना ज्यादा ऑकवर्ड लगा, तो जस्ट इमेजिन करो यार कि चित्रांगदा सिंह को कितना ज्यादा ऑकवर्ड लगा होगा। बस इस सब के बाद चित्रांगदा सिंह की बस हो जाती है और वो ये मूवी छोड़ के चले आते हैं। और इसके बाद ही जो मेकर्स होते हैं वो विदिता बाग को इस मूवी में कास्ट करते हैं और आपकी अदालत में आके भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एलिगेशंस पूरे चित्रांगदा सिंह पे ही लगाए थे, ये बोल के कि वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ इंटीमेट सीन करने में इतने कंफर्टेबल नहीं थे। फिल्म के दौरान ही उनके चित्रांगदा के साथ कई तरह के कंट्रोवर्सी हो गए थे और नवाज के साथ इंटीमेट सीन न करना सिर्फ फिल्म छोड़ने का एक बहाना था। थर्ड नंबर पे आते हैं बॉबी देओल और ईशा गुप्ता। ऐसा नहीं है कि इंटीमेट सीन्स में ऑकवर्डनेस सिर्फ एक्ट्रेसेस को ही झेलना पड़ता है, एक्चुअली एक्टर्स को भी झेलना पड़ता है और इसके जीते जागते एग्जाम्पल है बॉबी देओल। बॉबी देओल की मूवीज अगर आपने देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि बहुत कम इंटीमेट सीन्स होते हैं, इनफैक्ट ना के बराबर। उन्होंने अपने करियर में बहुत कम इंटीमेट सीन्स किए एंड रियल लाइफ में भी वो बहुत ज्यादा शाई है, वो हमेशा इन सब चीजों से दूर ही रहते हैं। लेकिन उनका करियर डाउन जाने के बाद अब जाके थोड़ा रिवाइव हुआ है, तो उन्हें जो भी सीरीज और मूवीज मिली है तो उनमें जो भी इंटीमेट सीन्स थे वो उन्होंने किया एंड उन्होंने कभी इस चीज से शर्माए नहीं। बट उन्होंने एक इंटरव्यू में ये चीज बोली कि आश्रम में जो इंटीमेट सीन्स थे उनके ईशा गुप्ता के साथ,
वो करते हुए उनको बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगा और वो लिटरली कांपने लगे थे। वो कह रहे थे कि अब मुझसे हो ही नहीं रहा था, मैंने कभी अपने करियर में ऐसे सीन्स किए नहीं थे, बट कैरेक्टर की डिमांड थी ये सब करना, तो मेरे को करना पड़ा। एंड अब मेरे को ये सब चीजें करने में उतनी शर्म लगती नहीं है कि जितना पहले लगता था। और आश्रम सीरीज पता नहीं कितने लोगों ने देखी है, बट ये सब सीन्स तो सभी ने देखी होगी। इमरान हाशमी तो यूं ही बदनाम है। और तो याद है आमिर और करिश्मा कपूर। अगर बॉलीवुड की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सेंशुअस किस किसी मूवी में हुआ ना, वो है राजा हिंदुस्तानी में आमिर खान और करिश्मा कपूर का। जी हाँ, जब वो मूवी रिलीज हुई थी उस टाइम पे ऑन स्क्रीन किस करना बहुत बिग डील माना जाता था। और जिन्होंने वो मूवी देखी है उनको पता ही होगा कि वो कितना ज्यादा पैशनेट था वो किस उस मूवी में। तो बात कुछ ऐसी है कि जो डायरेक्टर थे धर्मेश दर्शन, वो इस किस को बहुत ज्यादा पैशनेट वे में दिखाना चाहते थे, क्योंकि ये कहानी का बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। और वो परफेक्शन के पीछे इतने ज्यादा पागल थे कि उनको ये सीन, सिर्फ एक पर्टिकुलर किस वाला सीन शूट करने के लिए 3 दिन और 47 टेक्स लग गए। इवन दो करिश्मा कपूर ने भी एक इंटरव्यू में बोला था कि मेरी और आमिर खान की तो सच में बस हो गई थी, और वो चाहते थे कि जैसे जैसे ये वाला सीन रैप अप हो जाए, खत्म हो जाए, क्योंकि ये सीन एक तो बारिश में शूट किया गया था, उनको ठंड भी लग रही थी, तो जैसे जैसे वो खत्म करना चाहते थे। एक्चुअली मैं काफी डरी हुई थी कि एज आर्टिस्ट क्या क्या करना पड़ता है हम लोगों को। तो जो ऑडियंस को दिखता है एंड से वाओ यू नो दिस इज अ वेरी नाइस यू नो व्हाटएवर किसिंग सीन जैसे कहते हैं, हम बहुत ही अलग सर्कमस्टांसेस में ये सीन शूट कर रहे थे, क्योंकि आउटडोर में शूट हो रहा था, फरवरी महीने में ऊटी में ठंड में, और फिर भी हम गीले थे, स्टॉर्म फैन चल रहे थे और हम कांप रहे थे, हम लोग ऐसे थे शॉट के पहले, और जो स्क्रीन पे दिख रहा है एक बहुत ही गर्म सीन। अब इमेजिन कर सकते हैं यार, अपने परफेक्शनिस्ट को भी एक टाइम पे आके बस हो जाती है। 5th पे आते हैं शाहिद कपूर और कंगना रनौत। शाहिद कपूर और कंगना रनौत की केमिस्ट्री भले ही रंगून मूवी में स्क्रीन पे अच्छी दिख रही हो, बट एक्चुअल में दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं थे। मूवी के रिलीज होने के बाद कंगना ने ऑलमोस्ट सभी इंटरव्यूज में शाहिद के अगेंस्ट ही बोला। ये बोला कि शाहिद बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है, बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। So me and Shahid did have our share of conflicts, but it's not that they were bitter conflicts and they were something that friends cannot have. They were like, you know, sort of sweet things that we shared. And I don't remember, you know, I don't even remember what were those, but I remember there were moments where we were like, I don't want to sit there types, you know. so I was actually like the characters. Yeah, but I don't never had a problem sitting next to her. She obviously had. No, but I don't even remember what was the matter. और ये चीज हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया था कि शायद कैसे पूरे क्रू को तंग करते थे सुबह सुबह लाउड स्पीकर पे गाने बजाकर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो एक्चुअली बात है, जब कंगना रनौत और शाहिद कपूर को एक इंटीमेट सीन शूट करना था, एक्चुअली इनका जो इंटीमेट सीन था वो मड के अंदर था, एंड कंगना ने कहा कि ये सीन शाहिद के साथ करते हुए वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हुई। पहला रीजन तो ये कि शाहिद का जो हैवी मस्टाच था उसकी वजह से किस करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, एंड उन्होंने कहा कि वो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड था एंड वो बहुत ज्यादा डिसगस्टेड फील कर रही थी। एंड शाहिद ने कुछ ऐसे कमेंट्स भी किए जिसकी वजह से माहौल थोड़ा और अनकंफर्टेबल हो गया कंगना के लिए। और कंगना ने ये बात भी बोली कि एक तो वो किस करना ही था, एंड उसके ऊपर से शायद ऐसे कमेंट कर रहे थे जैसे कि मेरी नाक बह रही है एंड किस करना पड़ रहा है। तो ये सब सुन के तो कंगना को और ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगा, एंड वो लिटरली चाहती थी कि जल्दी से ही खत्म हो जाए और मैं जाऊं घर। बट ये सब स्टेटमेंट सिर्फ कंगना की तरफ से ही आए। इस चीज के बारे में जब शाहिद से पूछा गया तो शाहिद ने कहा कि मुझे किसी भी को स्टार से कोई भी दिक्कत नहीं है, एंड मुझे वो सीन शूट करते हुए भी कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे कभी किसी को स्टार के साथ कोई दिक्कत फील होती ही नहीं है। अब वो अगर जो भी बोलना चाहिए वो बोलने दो उनको, बट मैं कभी ऐसी चीजें अपने को स्टार्स के बारे में नहीं बोलूंगा। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने बताया कि कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस कैसे अनकंफर्टेबल होते हैं ऐसे इंटीमेट सीन करने के दौरान। तो वी होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ऐसे और कौन से इंस्टेंसेस है जो हमने नहीं कवर किए, तो आप हमें वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वो बेल आइकन दबाया ना। तो तब तक के लिए बाय।